भारतीय संस्कृति। भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथ और साहित्य को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बुद्ध के धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांत। इस अमर और महान पुरुष ने 22 वर्ष की अवस्था तक जिन सिद्धांतों और तर्कों के द्वारा ब्राह्मण धर्म की प्रबल कट्टरता का विध्वंस किया था, उन पर हमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। यह विषय आजकल के विद्वानों के लिए खोज और अध्ययन का विषय है और इस पर पूर्ण प्रकाश डालना हमारे लिए अशक्य है, परंतु हम केवल स्थूल विषयों का उल्लेख करेंगे। विचारणीय बात यह है कि इस धर्म का सारांश एक प्रकार की आत्मोन्नति और आत्मनिरोध है। इस मत में सिद्धांत और विश्वास गौण है। क्षोभ और कामनाओं से रहित पवित्र जीवन निर्वाह करने से मनुष्यों के दुखों के दूर होने की संभावना है। यह दुखवाद ही बौद्ध सिद्धांत है। यह सिद्धांत इस प्रकार है: 1. आर्य सत्य चतुष्टय का दुख खाह दुख का हेतु ग दुख का निरोध ग दुख निरोध का उपाय। बुद्ध के मत में दुख के स्वरूप प्रधानतः जरा, व्याधि और मरण हैं। जन्म से ही ये त्रिविध दुख उत्पन्न होते हैं, इसलिए जन्म भी दुख के अंतर्गत है। यही दुख है, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। यह प्रत्यक्ष सत्य है। इसलिए बुद्धदेव ने इनका नाम आर्य सत्य चतुष्टय रखा है। कहा है, इदम थी पण भिक्खने दुखम अरिय सत्यम जातिपि दुःखा जरापि दुःखा व्याधिपि दुःखा मरणमपि दुःखम। भिक्षुगण, यही दुख है। यह आर्य सत्य परम सत्य है। जन्म भी दुख, जरा भी दुख, मृत्यु भी दुख और व्याधि भी दुख। बुद्धदेव की दूसरी बात यह है कि इन दुखों का कोई कारण अवश्य है। कारण न होता तो इनकी उत्पत्ति ही न हो सकती। यह बात भी माननीय है। अतएव दुख का कारण भी एक आर्य सत्य है। उनकी तीसरी बात है दुखों का निरोध अर्थात निवृत्ति। यह भी आर्य सत्य है। उनकी चौथी बात है दुखों के निरोध का उपाय। यह भी एक आर्य सत्य है। उपर्युक्त वक्तव्य से स्पष्ट है कि बुद्ध का धर्म दुखवाद से प्रारंभ होता है। हम पीछे सांख्य के प्रकरण में लिख चुके हैं कि बुद्ध मत का आधार अधिकांश में कपिल मत पर निर्भर है, क्योंकि कपिल के सांख्य का भी मूल यही है। किस तरह दुख की निवृत्ति होगी, सांख्य यही बताने को प्रवृत्त हुआ है। अब देखिए, बुद्ध के दुख विश्लेषण में जो जरा, जन्म और व्याधि बताए गए हैं, वे भी आर्य सिद्धांतों के आधार पर हैं। आर्य सत्य चतुष्टय नाम से बुद्ध ने अपने धर्म के 4 मृत्यु मूल सूत्र निर्माण किए हैं। यह पद्धति भी योग शास्त्र या चिकित्सा शास्त्र से ली हुई प्रतीत होती है। 2. मध्यम पथ। बुद्धदेव का दूसरा सिद्धांत मध्यम पथ, मध्यमा परिपदा है। उनका कथन है कि 2 अंतिम कोटियां हैं। एक कामेशु काम सुखल्लिकानुयोग अर्थात विषयों के उपभोग में लीन होकर रहना, और दूसरा अंत किल मथानुयोग अर्थात कठिन साधनाओं के द्वारा आत्मा को क्लांत करके नियुक्त रहना। इन दोनों कोटियों को परित्याग करके मध्यम मार्ग का अवलंब करना। न भोग विलास में ही सर्वथा आसक्त रहना और न कठोर अनिद्रा उपवास आदि से आत्मा ही को क्लेश देना। 3. अनित्य, दुहक और अनात्मा। बुद्ध का एक सिद्धांत यह भी है कि वे संसार की दृश्यमान वस्तुओं को अनित्य, दुहक और अनात्मा कहते हैं। इस विषय में उनका उपदेश इस प्रकार है। भिक्षुजनों को संबोधन करके वे कहते हैं, भिक्षुगण, तुम क्या समझते हो? रूप नित्य है या अनित्य? अच्छा, जो अनित्य है वह दुखकर है या सुखकर? दुख अर्थात दुखकर। अच्छा,
जो अनित्य है और दुख है, एवं स्वभाव से ही जो विविध प्रकार का परिणामशील या परिवर्तनशील है, इसके संबंध में क्या ऐसा सोचना युक्ति संगत है कि यह हमारा है, यह हम हैं और यह हमारी आत्मा है? नहीं भगवान, ऐसा सोचना युक्ति संगत नहीं है। आगे और भी लिखा है, भिक्षुगण, रूप अनात्मा है, अर्थात रूप आत्मा नहीं है। रूप यदि आत्मा होता तो वह पीड़ा के लिए न होता, किंतु हे भिक्षुगण, जिस कारण से रूप आत्मा नहीं है, उसी कारण से वह पीड़ा के लिए है। यही अनित्य दुख और अनात्मा का सिद्धांतवाद है। 4. निर्वाण तृष्णाचय। बुद्ध का सिद्धांत है कि काम अथवा तृष्णा का सर्वतोभाव से परित्याग करने से दुख का निरोध होता है, और इस तृष्णा नाश ही का नाम निर्वाण है। इसीलिए निर्वाण का नाम तृष्णा और दूसरा अनालय है। आलय शब्द का अर्थ काम अथवा तृष्णा है। अतएव अनालय कहने से तृष्णा का क्षय ही समझना चाहिए। वैदिक याग यज्ञ और वेदों का प्रामाण्य। बुद्ध ने हिंसाश्रित वैदिक यज्ञों का परित्याग किया है और उन्होंने वेदों का प्रामाण्य भी स्वीकार नहीं किया। दीघनिकाय के अंतर्गत राजा महाविजित के यज्ञ का वर्णन करके बुद्धदेव ने कहा है, हे ब्राह्मण, उस यज्ञ में गोवध नहीं हुआ, बाघवध नहीं हुआ, मेषवध नहीं हुआ, कुक्कुटवध नहीं हुआ, शूकरवध नहीं हुआ एवं अन्यान्य प्राणियों की भी हत्या नहीं हुई। इसी तरह यूप के लिए वृक्ष का छेदन नहीं हुआ और आसन के लिए कुशोच्छेदन नहीं हुआ। उस स्थान पर भृत्य किंकर और काम करने वालों को दंड द्वारा सर्जन नहीं करना पड़ा। यही क्यों भय भी नहीं दिखाना पड़ा। वे लोग अश्रुमुख होकर रोते रोते काम न करते थे। जो उनकी इच्छा हुई किया, जो इच्छा न हुई न किया। वह यज्ञ, घृत, तेल, नवनीत और दही गुड़ मधु के द्वारा ही संपन्न हुआ था। इस प्रकार बुद्ध ने हिंसाश्रित यज्ञों की उपेक्षा और अहिंसा श्रित यज्ञ की उपादेयता का वर्णन करके उत्तरोत्तर दानादि रूप उत्कृष्ट यज्ञ समूहों का उल्लेख किया है। अंत में कहा है कि शील, समाधि और प्रजा यज्ञ ही सबकी अपेक्षा उत्कृष्ट और महाफलप्रद है। ब्राह्मण कूटदंत ने यज्ञ करने के लिए बहुत से पशु एकत्रित किए थे। बुद्धदेव के सर्वोत्कृष्ट यज्ञ की बात सुनकर वह उत्फुल्ल हो उठा। बोला, मैंने आपकी शरण ली है। मैंने ये 700 बैल, 700 बछड़े, 700 बछड़ियां, 700 बकरे और 700 भेड़ें छोड़ी। मैंने इनको जीवन दान दिया। ये सब हरि द्वर्ण तृण का भक्षण करें और ठंडा पानी पीवें, ठंडी हवा से इनके शरीर शीतल हों। बुद्ध ने विविध यज्ञों की बात कहकर अंत में शील, समाधि, प्रज्ञा यज्ञ की बात कही है। शील से समाधि और समाधि से श्रद्धा का लाभ होता है। इस प्रकार प्रव्या यज्ञ ही उनके मत में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। 6. अनीश्वरवाद। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, परंतु बौद्ध सिद्धांतों में कहीं ईश्वर के विरोध में उत्कृष्ट शास्त्रार्थम नहीं मिलता। बुद्ध के अनीश्वरवाद का केवल यही अर्थ है कि ईश्वरोपासना न करके भी मुक्ति मिल सकती है। वास्तव में यदि देखा जाए तो यह सांख्य के अभिप्राय से मिलता जुलता मत है। 7. कर्मवाद। कर्मवाद बौद्ध धर्म में एक विशिष्ट स्थान रखता है। वह इस प्रकार है, कम्मस कोम ही कम्म दायादो, कम्म योनि कम्म बंधु, कम्म परिसरेणे यम कम्मम करिस्सामि कल्याणम व पाप कम व तस्य दायादो भविष्यामि। यह वाक्य अंगुत्तर निकाय और नेत्यकरण आदि कई स्थानों में है। इसका अर्थ है, कर्म ही हमारा निज का है। हम कर्म के अर्थात कर्म फल के उत्तराधिकारी हैं। कर्म ही हमारी उत्पत्ति का कारण है। कर्म ही हमारा बंधु है।
कर्म ही हमारा शरण्य है, पुण्य हो अथवा पाप। हम जो कर्म करेंगे उसी के उत्तराधिकारी होंगे, उसी का फल हमको भोग करना होगा। 8. मैत्री आदि भावनाएं। सब प्राणियों को मित्र के समान जानना ही मैत्री भावना है। बौद्ध धर्म में यह भावना सुप्रसिद्ध और अति सुंदर है। इनके सिवा मुदिता, उपेक्षा और करुणा आदि कई भावनाएं और भी हैं। बौद्ध धर्म का यही सिद्धांतवाद है। विचार कर देखने से झांत होता है कि ये सब सिद्धांत आर्य ग्रंथों से ही लिए गए हैं और वास्तव में उस हिंसावाद में प्रयोग पूर्ण अहिंसावाद से ही बुद्ध धर्म का इतना विस्तार हुआ। दुख नाश के 8 मार्ग वह बताते हैं। 1. सत्य विश्वास, 2. सत्य कामना, 3. सत्य वाक्य, 4. सत्य व्यवहार, 5. जीवन निर्वाह के सत्य उपाय, 6. सत्य उद्योग, 7. सत्य विचार, 8. सत्य ध्यान मृत्यु के दिन। उसने अपने सिद्धांतों को इस प्रकार गिनाया। 1. चारों सत्य ध्यान, 2. पाप के विरुद्ध 4 प्रयत्न, 3. महात्मा होने के 4 मार्ग, 4. 5 धर्म शक्तियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 6. 7 प्रकार की बुद्धि, 7. 8 प्रकार के उत्तम मार्ग। बौद्ध सिद्धांत के 4 सत्य देह, ज्ञान, विचार और कारण के विषय में है। चारों पापों के विरुद्ध जो प्रयत्नों का उल्लेख बौद्ध सिद्धांतों में है, वह पापों को रोकने और भलाई को बढ़ाने के संबंध में है। उन चारों प्रयत्नों से यह अभिप्राय है कि पापी अपने जीवन में अधिक भलाई करे और अधिक सच्चा हो। इच्छा, प्रयत्न, तैयारी और खोज, ये महात्मा बनने के 4 कारण हैं। इन्हें इद्दी कहते हैं। उत्तरकालीन बौद्ध इद्दी का अर्थ अमानुषिक शक्तियां मानते हैं, परंतु गौतम का अभिप्राय उन शक्तियों से था कि जिनका बहुत समय तक निरंतर अभ्यास करने से मन इस देह पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लेता है। आत्मीय ज्ञान की 5 शक्तियां ये हैं: विश्वास, पराक्रम, विचार, ध्यान और बुद्धि। 7 प्रकार की बद्धि यह है: शक्ति, विचार, ध्यान, खोज, आनंद, आराम और शांति। 8 प्रकार के मार्गों का वर्णन पीछे आ चुका है। बुद्ध का कथन है कि इस प्रकार आत्मोन्नति से मनुष्य दशों बंधनों से मुक्त होता है और अंत में उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। बुद्ध कहता है, जिसने अपनी यात्रा समाप्त कर ली है, जिसने शोक को छोड़ दिया है, जिसने अपने आप को सब तरफ से स्वतंत्र बना लिया है, जिसने अपने सब बंधनों को तोड़ डाला है, उसके लिए कोई भी दुख नहीं है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। वे लोग अपने विचारों को भली भांति संग्रह करके विदा होते हैं। वे अपने घर में सुखी नहीं रहते। जिस प्रकार वे राजहंस जिन्होंने अपनी झील को छोड़ दिया है, इसी प्रकार वह लोग अपने घर को त्याग देते हैं। जो ज्ञान के द्वारा स्वतंत्र हो गया है, उसके विचार शांत हैं, उसके वचन और कर्म शांत हैं और वह मनुष्य शांत है। बुद्ध का अभिप्राय यह है कि मन की वह पापी अवस्था जीवन और उसके सुखों की लालसा के नाश होने से है, जिससे नया जन्म होता है। निर्वाण से गौतम का यह अभिप्राय है कि वह जीवन ही में प्राप्त हो जाता है। उसका विश्वास था कि उसे उसने जीवन ही में प्राप्त कर लिया था और वह उस दशा को निर्वाण कहता है कि जिसमें उसने मन की पापरहित शांत अवस्था, अभिलाषाओं और क्षोभ से मुक्तिपूर्ण शांति तथा भलाई और ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली थी। बौद्धों का स्वर्ग मृत्यु नहीं है और त्रिपिटक में परमानंद की जिन अवस्थाओं का वर्णन है, वह मृत्यु के उपरांत नहीं, किंतु यहीं त्यागपूर्ण जीवन व्यतीत करने से मिल जाती है। परंतु अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जिन लोगों ने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, उनके लिए इस जीवन में सिवा धार्मिक जीवन व्यतीत करने के भविष्य में
क्या कोई नया सुख और कर्म नहीं है? गौतम ने इस विषय में संदिग्ध उत्तर दिए हैं। वह घूम फिर कर यही बात बताता है कि बुद्ध के लिए निर्वाण के अतिरिक्त और कोई चीज नहीं है, वही स्वर्ग और वही मुक्ति है। मलुक्य पुत्र ने गौतम से इस बात पर विचार प्रकट करवाना चाहा और यह जानना चाहा कि पूर्ण बुद्ध मृत्यु के उपरांत रहते हैं या नहीं। गौतम ने उसे उत्तर दिया, हे मलुक्य पुत्र, भिक्षु होने के समय क्या मैंने तुमसे यह कहा था कि तुम मेरे शिष्य बनो? मैं तुम्हें इस बात का उत्तर दूंगा। मल्लुक्य पुत्र ने कहा, यह आपने नहीं कहा था। गौतम ने कहा, तब इस प्रश्न के उत्तर के लिए अनुरोध न करो। यदि कोई मनुष्य जिसके विषैला बाण लग गया हो यह कहे कि मैं अपने घाव को अच्छा नहीं होने दूंगा जब तक कि मुझे यह मालूम न हो जाए कि मुझे जिसने मारा है वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र है, तो निस्संदेह वह मर जाएगा, क्योंकि वह नहीं जानता कि मृत्यु के उपरांत उसका क्या होगा। इसलिए हे मलुक्य पुत्र, जो कुछ मैंने प्रकट नहीं किया उसे अप्रकट रहने दो, और जो कुछ मैंने प्रकट किया है उसे जानो। एक बार कौशलों के राजा प्रसेनजित साकेत से श्रावस्ती की यात्रा में क्षेमा भिक्षुणी से मिले, जो कि अपनी बुद्धि के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। राजा ने सत्कार पूर्वक उससे पूछा, हे पूज्या देवी, क्या पूर्ण बुद्ध मृत्यु के उपरांत रहता है? उसने उत्तर दिया, बुद्ध ने यह प्रकट नहीं किया। राजा ने फिर पूछा, क्या पूर्ण बुद्ध मृत्यु के उपरांत नहीं रहता? उसने उत्तर दिया, महाराज, यह भी बुद्ध ने प्रकट नहीं किया। इन उद्धरणों से मालूम होता है कि गौतम ने निर्वाण के बाद और बातों को प्रकट नहीं किया, लेकिन उसका उद्देश्य प्रकट है कि वह मनुष्य को दुखों से बचाने के लिए, संसार में पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए और पूर्ण पाप रहित अवस्था में रहने के लिए उत्तेजित करता है, और वह उसी को निर्वाण कहता है। उसका यह भी कहना है कि अगर कोई मनुष्य निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता तो उसका अवश्य ही पुनर्जन्म होगा। लेकिन इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बुद्ध पुनर्जन्म को तो स्वीकार करता है, लेकिन वह आत्मा के सिद्धांत को नहीं मानता। परंतु बात यह है कि यदि आत्मा ही नहीं है तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है? इस संबंध में कर्म संबंधी बौद्ध सिद्धांतों में कुछ खुलासा किया गया है। वहां बतलाया गया है कि मनुष्य के कर्म का नाश नहीं हो सकता और उसका उचित फल अवश्य होता है। जब कोई जीवित मनुष्य मर जाता है तो उसके कर्म के अनुसार ही नए मनुष्य की उत्पत्ति होती है। उत्तरकालीन समस्त बौद्ध प्रणतकारों ने पुनर्जन्म के प्रश्न को एक दीपक की लौ से उदाहरण दिया है, जैसे कि एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाता है। यदि कोई निर्दोष मनुष्य इस संसार में दुख पाता है तो वह कहता है कि यह मेरे कर्म का फल है। लेकिन यदि आत्मा नहीं है तो दुख देने वाले मनुष्य और दुख पाने वाले मनुष्य में समता कौन सी बात की रह गई? इसका बुद्ध यह उत्तर देता है कि समता तो उसमें रहती है जो मनुष्य के मर जाने और अणु के गल जाने के उपरांत भी शेष रहता है, अर्थात उसके कार्यों, विचारों और वाणी में, जो कभी नष्ट नहीं होते। यह तो निश्चित है कि बुद्ध ने पुनर्जन्म को प्राचीन हिंदू धर्म से लेकर एक नए ढंग से अपने धर्म में ग्रहण किया है। उसने उस समय के हिंदू देवताओं को भी ग्रहण किया है और उसके सिद्धांत की जो मुख्य बात पवित्र जीवन थी, उसी के अनुसार उसने उनमें परिवर्तन किया है। उसने ऋग्वेद के तीनों देवताओं को माना है, परंतु उन्हें सर्वप्रधान नहीं माना है। वह उपनिषदों के सर्वप्रधान देवता ब्रह्म को मानता है, किंतु उसको प्रधान वस्तु नहीं स्वीकार करता। जाति के संबंध में बुद्ध के विचार सबके लिए समान हैं।
वह ब्राह्मण का सत्कार एक बौद्ध भिक्षु की भांति करता है, लेकिन गुण और विद्या के लिए, उसकी जन्मजात जाति के लिए नहीं। वह जाति को मानने से इनकार करता है। एक बार दो ब्राह्मण वशिष्ठ और भारद्वाज इस बात पर विवाद करने लगे, कोई ब्राह्मण किस बात से होता है, और वे इस बात के निर्णय के लिए गौतम के पास आए। गौतम ने उन्हें बतलाया कि जाति भेद कोई वस्तु नहीं है, मनुष्य के गुण उसके कार्य से हैं, जाति से नहीं। उसने बतलाया कि मछलियां, चींटियां, चौपाए, सांप, घोड़े, कीड़े मकोड़े, चिड़िये, इन सब में भेद है और वह अपने अपने गुणों द्वारा जाने जाते हैं। मनुष्य का भी एक गुण है और वह उसका कार्य है। उस समय उन दोनों ब्राह्मणों को जो उपदेश बुद्ध ने दिए हैं, वह बौद्ध ग्रंथों में बड़ी सुंदरता से इस प्रकार लिखे हुए हैं। क्योंकि हे वशिष्ठ, जो मनुष्य गाय रखकर जीवन निर्वाह करता है, वह किसान कहलाता है, ब्राह्मण नहीं। जो मनुष्य शिल्प कार्य करके जीवन निर्वाह करता है, वह शिल्पकार कहलाता है, ब्राह्मण नहीं। और जो मनुष्य वाणिज्य के द्वारा जीवन निर्वाह करता है, वह वणिक कहलाता है, ब्राह्मण नहीं। जो मनुष्य दूसरे की सेवा करके जीवन निर्वाह करता है, वह सेवक है, ब्राह्मण नहीं। जो मनुष्य चोरों करके जीवन निर्वाह करता है, वह चोर है, ब्राह्मण नहीं। जो मनुष्य धनुर्विद्या से जीवन निर्वाह करता है, वह सिपाही है, ब्राह्मण नहीं। जो मनुष्य गृहस्थी के विधानों को करके जीवन निर्वाह करते हैं, वे गृहस्थ हैं, ब्राह्मण नहीं। ममी निकाय के असलायन सुत्त में लिखा है, एक विद्वान ब्राह्मण असलायन गौतम से विवाद करने आया और वह गौतम के इस सिद्धांत पर विवाद करने लगा कि सब जातियां समान रूप से पवित्र हैं। गौतम, जो कि एक उत्तम तार्किक था, उसने उससे पूछा कि ब्राह्मणों की स्त्रियों को दूसरी जाति की स्त्रियों के समान प्रसव वेदना होती है कि नहीं? असलायन ने कहा, हां, होती है। गौतम ने पूछा, क्या बैक्टीरिया की भांति आसपास के देश के लोगों में रंगभेद नहीं होता? फिर भी उन देशों में क्या गुलाम मालिक नहीं हो सकते और मालिक गुलाम नहीं हो सकते? यदि तुम ऐसा कर सको तो यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि तुम्हें उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति होगी, क्योंकि मन स्थिर हो गया है तथा उसकी क्रियाशीलता रुक गई है। इस विचार से कि मन काम करना बंद कर देता है, चौंको या घबराओ मत। हमारा मन सही तरीके से काम नहीं करता, वह केवल भटकता रहता है। हम अपने मन के स्वामी नहीं होते, उल्टे हम उसके दास होते हैं। जब मन काम करना बंद कर देता है, तब तुम अपने मन के स्वामी बन जाते हो। तुम मन को नियंत्रित कर लेते हो, लगाम तुम्हारे हाथ में आ जाती है और तुम मन को काबू में रखते हो और मन एकाग्र हो जाता है। अगर एक बार ऐसा कर सको तो मन पूरी तरह तुम्हारे काबू में आ जाएगा। यह सच्चा ध्यान है, यही ध्यान का प्रयोजन है। अच्छा, इन बातों से क्या लाभ है? इस विषय में प्राप्त संकेतों का हमारे व्यावहारिक जीवन में हम क्या उपयोग कर सकते हैं, ये अच्छी तरह जानते हुए कि हम संसारी और संसार के हैं। ध्यान की सहायता से हम अपने आध्यात्मिक जीवन का विकास कैसे कर सकते हैं? हम में दुर्बलताएं हैं, कमजोरियां हैं, मन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमें इसी स्थिति से प्रारंभ करना चाहिए। जैसा मैंने कहा, सर्वप्रथम तुम्हें आध्यात्मिक रुचि बढ़ाना चाहिए। यदि तुम में वे सगुण नहीं हैं जिनकी मैंने चर्चा की है, लेकिन यदि तुम में किंचित मात्र भी आध्यात्मिक अभिरुचि है, आध्यात्मिक पिपासा है, तो उन सद्गुणों का ध्यानपूर्वक प्रयत्नपूर्वक विकास करने का प्रयास करो। यदि कोई सत्य को भुलाने वाली सांसारिक लाभदायी वृत्ति मन में उदित हो, तो अपने आप को थोड़ा भय दिखाओ, तुमको सांसारिक लाभ होगा, लेकिन उतनी ही मात्रा में तुम आध्यात्मिक विकास से दूर चले जाओगे।
कम से कम इतना कहकर प्रतिवाद करो कि यह उचित नहीं है। इस प्रकार नैतिक सद्गुणों को विकसित करने का प्रयत्न करो और नैतिक सद्गुणों का विकास करने पर तुम्हारे लिए आध्यात्मिक अभिरुचि पैदा करना आसान होगा, अथवा नैतिक सद्गुणों के विकास के परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक अभिरुचि आएगी। ध्यान के क्रियात्मक पक्ष में जो पहली बात आवश्यक है वह यह है कि तुम में शांतिपूर्वक पर्याप्त लंबे समय तक बैठे रहने की क्षमता होनी चाहिए। तुम्हें अपने चंचल मन से इतने समय तक संघर्ष करना होगा जितने समय में वह थककर शांत नहीं हो जाता, और इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम लंबे समय तक शांति से बैठे रह सको। आधुनिक सभ्यता के व्यस्त जीवन में कुछ क्षणों के लिए भी शांत रहना अत्यंत कठिन हो गया है। हम चंचल हो जाते हैं, लेकिन शांत रहने की आदत डालो, प्रयत्नपूर्वक शांति से चुपचाप बैठने की आदत डालो। सदा पुस्तकों का उपयोग मत करो। हम शांत होते ही तत्काल कोई पुस्तक या समाचार पत्र ले लेते हैं या रेडियो सुनना अथवा टेलीविजन देखना शुरू कर देते हैं। इसके बजाय बिना किसी बाह्य सहायता के शांत होने का प्रयत्न करो। किसी सुंदर दृश्य को देखने पर शांत होकर उस दृश्य से कुछ आध्यात्मिक प्रेरणा ग्रहण करने का प्रयत्न करो। किसी विशाल मैदान में शांतिपूर्वक बैठो। ऐसे स्थान में तुम बड़ी आसानी से ध्यान कर सकोगे, क्योंकि परिवेश आध्यात्मिक चिंतन के अत्यंत अनुकूल है। इसका प्रयास किया जा सकता है। जब कभी अवसर मिले, आध्यात्मिक दृष्टि से सहायक तुम्हें प्रयास त्यागने की पूरी छूट है, लेकिन ध्याननिष्ठ जीवन गठन का तथा आध्यात्मिक प्रगति का यह तरीका नहीं है। यह समस्या अनादिकाल से चली आ रही समस्या है। गीता में यही बात, यही विशिष्ट प्रश्न मानो हम लोगों की ओर से अर्जुन ने श्री कृष्ण से ने पूछा था। आप ध्यान करने को कहते हैं, लेकिन यह मन को नियंत्रित करना तो मुझे वेग से प्रवाहित हो रही वायु को रोकने के समान कठिन प्रतीत होता है। यह हम सबकी एक सामान्य समस्या है। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या निर्देश दिए? केवल 2 उपाय हैं। तुम्हें चाहिए निरंतर अभ्यास, दृढ़ अभ्यास और उन वस्तुओं के प्रति वैराग्य जो आध्यात्मिक नहीं है। यह बहुत सत्य है। अभ्यास द्वारा तुम मन को नियंत्रित करने की क्षमता अर्जित करोगे। साथ ही उन वस्तुओं के प्रति वैराग्य की भावना रखो जो आध्यात्मिक दृष्टि से लाभकर नहीं है। ये ही 2 उपाय हैं। ये संकेत हैं। अगर तुम्हें निराशा हो रही हो, ऐसा लगे कि तुम सफल नहीं होगे, तुम इतने अभागे हो कि प्रगति नहीं कर सकते, तो भी जानो कि ये ही 2 उपाय हैं। यदि तुम प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हो तो यह संभव है कि फल शीघ्र प्राप्त हो जाए। यदि तुम ध्यान के समय धैर्य खो बैठो और ध्यान के विषय पर मन को एकाग्र करने के बदले यह सोचने लगो, इस तरह से तो मुझे कोई फल नहीं मिल रहा है, तो ऐसा करने से तुम अपनी धैर्यहीन मनस्थिति पर अपने मन को एकाग्र करोगे और इससे तुम आध्यात्मिक विकास से अधिकाधिक दूर होते जाओगे। अतः अभ्यास ही एकमात्र उपाय है। और ध्यान के विषय विशेष पर मन को एकाग्र करने से क्या होता है? हां, सर्वप्रथम मन ध्यान के विषय पर एकाग्र हो जाता है और तुम अनुभव करते हो कि मन का भटकाव बंद हो गया है तथा तुम्हारा मन एकाग्र हो गया है। लेकिन इस स्थिति में भी देखो, तुम्हें 2 विषयों का अनुभव होगा। एक तो यह कि तुम ध्यान कर रहे हो और दूसरा ध्यान का विषय। लेकिन उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति के लिए यह भेद भी चला जाना चाहिए। और यदि तुम ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास करते रहो तो एक समय आएगा जब तुम यह भूल जाओगे कि ध्यान का एक विषय है और तुम ध्यान कर रहे हो।
तुम चरम सत्ता के साथ एक हो जाओगे। तुम्हारे विचार बाह्य और दृश्यमान अस्तित्व का, सारे वर्तमान जगत का, सभी भौतिक वस्तुओं का भेदन कर उनके पीछे विद्यमान गहनतर सत्ता तक पहुंच जाएंगे। सभी पदार्थों के पीछे एक सारतत्व विद्यमान है। तत्व